अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए सिर्फ 10 मिनट में बग़ैर चीनी के, बग़ैर कंडेंस्ड मिल्क के बहुत ही मज़ेदार और आसान मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन माने अगर घर पे दावत हो तो इस मीठे को ज़रूर बनाइएगा। खाने वाला हाथों को रोक नहीं पाएगा और तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा और आपसे पूछेगा ज़रूर कि आपने ये मीठा कैसे बनाया है। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 3 कलर की जेली ली है, आप अपनी मनपसंद की भी ले सकते हो। तो अभी हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोकोनट को पीस लेते हैं। ये मैंने हाफ कप कोकोनट लिया है, इसको मैं पीस लूँगी। तो फिर हम जल्दी से जो बनाना इसकी कटिंग कर लेते हैं। 3 ले लें, 4 ले लें, 3 भी काफ़ी हैं। तो इसके छिलके उतार के इसकी कटिंग कर लें। स्लाइस में हमें गोल गोल इसको कट करना है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, रेसिपी पसंद आ रही है, तो सबके साथ शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। सिर्फ हम इसमें बनाना ही ऐड करेंगे, कोई सेब नहीं, कोई और फ्रूट नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ बनाना ही ऐड करेंगे। डिफरेंट रेसिपी है, आपने इसको पहले कभी भी नहीं बनाया होगा। यकीन मानिए एक मरतबा बनाओगे तो दोबारा भी आप बनाने पर मजबूर हो जाओगे। नेक्स्ट पैन में मैंने 1 कप पानी लिया है। तो सबसे पहले मैंने इसमें मैंगो फ्लेवर में जेली डाल लिया है। इसको हम मेल्ट कर लेंगे। अच्छे से ये मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसको बॉल में निकाल लेते हैं। आपको पता है जेली बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैंने सिर्फ मैंगो फ्लेवर लिया है और साथ में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, रेड और सिर्फ येलो कलर में बनेगी। तो इसको बॉल में निकाल लेते हैं। तो साथ में हम दूसरी भी रेडी कर लेते हैं। इसको बॉल में निकाल लें और ये सर्दियाँ बाहर ही रहने दें, बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो चलें जी, दोबारा से 1 कप फिर पानी लिया है, उसमें मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऐड कर दिया है। आप अपनी मनपसंद की जेली भी ले सकते हो, जो जो आपको पसंद हो, जो बच्चों को पसंद हो वो ही डालिएगा। तो वो ही बनाइएगा आप भी। तो चलें जी, दूसरी भी हमारी जेली रेडी हो गई है। इसको भी मैं एक बॉल में निकाल लेती हूँ। तो फिर ठंडा करके इसकी कटिंग करते हैं, उतनी देर हम बाकी तैयारी कर लेंगे। साथ में बनाना भी कट हो गया। तो चलें, जेल भी हमारी सेट होगी। देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया। अब हम छुरी से इसके छोटे छोटे क्यूब्स में कट करेंगे। हमें बहुत छोटे क्यूब्स चाहिए, बड़े बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े अच्छे नहीं लगेंगे। सिर्फ आपने इस तरह कट कर लेना चकोर शेप में। आपको पता है जेली बहुत जल्दी अच्छे से सेट भी हो जाती है और इसकी कटिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। बच्चों को तो ये बहुत पसंद होती है। जब आप बच्चों के लिए या बड़ों के लिए मीठा बनाओगे तो उनको बहुत पसंद आएगा। बच्चों की फेवरेट होती है जेली। तो ऐसे ही मैं रेड कलर में भी क्यूब्स में कट कर लूँगी। छोटे छोटे क्यूब्स रखने, हमने बड़े बिल्कुल भी नहीं करने। ना ये इतनी मेहनत का काम है। अगर घर में दावत हो, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे इसको बनाने में, क्योंकि ना कोई चूल्हे वाला काम है। 5 मिनट में आपने जेली को बना लेना है, साथ ही 5 मिनट में आप दूसरा भी मीठा तैयार करोगे। ये देखिए दोनों जेली को हमने कट कर लिया, कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, ऐसे दिखने में खूबसूरत हैं। तो नेक्स्ट एक बॉल लिया है, उसमें मैंने 1 पैकेट क्रीम का ऐड किया। कोई भी क्रीम ले लें, एक ही पैकेट मैंने लिया, मैंने 2 पैकेट नहीं लिए। और इसमें मैंने हाफ कप दूध का ऐड किया। ये दूध है, ये डिब्बे वाला दूध है। तो आप भी वो यूज़ करिएगा, कच्चा दूध बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। या रेगुलर डालना है तो फिर आपने इसको पका के डालना है। 2 चम्मच इसमें मैंने मायोनीज़ के ऐड किए हैं। ना कोई चीनी, ना कोई काली मिर्च, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ना कोई कंडेंस्ड मिल्क जाएगा। तो अब आपने इसमें बनाना ऐड कर देना है। इतना क्रीमी ये हमारा मीठा तैयार होगा। एक मरतबा बना लिया तो दोबारा भी आप बनाएंगे, आप खाने से हाथों को सच में रोक नहीं पाएंगे। अब आपने जेली डालनी है, बस थोड़ी सी रखनी है ऊपर से डेकोरेट करने के लिए, बाकी सारी आपने बॉल में डाल देनी है। मैंने थोड़ी सी सिर्फ रखी है इसको ऊपर से गार्निश करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। तो अब साथ ही मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी इसमें डाल दूँगी। ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका, ज़रा चेक करें इसकी लुक। तो ये जी जो कॉकटेल है फ्रूट्स, ये तो मार्केट से इजीली मिल जाता है। इसको भी मैं थोड़ा सा बचा के रखूँगी, ऊपर से इसको डेकोरेट करूँगी, बाकी सारा आपने डाल देना है। ये देखिए सिर्फ मैंने थोड़ा सा रखा है, 2 चम्मच, ऊपर से डेकोरेट करूँगी। तो चलें जी, कॉकटेल भी हमने फ्रूट ऐड कर दिया। ये जो सबसे पहले हमने कोकोनट को पीसा था, इसको मैं 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें डाले, सारा नहीं डाला, बाकी मैं बचा के रख लिया। इसको भी थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच ही आपने डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपको कोकोनट, स्वीट कोकोनट नहीं मिल रहा तो आप स्किप कर सकते हैं इसको, ये ज़रूरी नहीं है, इससे ज़रा जायका और अच्छा हो जाएगा। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त है, कितना मज़े का बना है। तो चीज़ें भी हमने इतनी डाली। अब मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ कैसे हमने इसको डेकोरेट करना है, कैसे इसको ज़बरदस्त बनाना है। अभी इसको मैंने
डेयरी मिल्क का तड़का भी लगाना है, वो एंड पे लगाते हैं। जो बाकी बचा है कॉकटेल फ्रूट, इसको हम ऊपर से डेकोरेट कर देते हैं अच्छे से। सारा मैंने इसके ऊपर डाल दिया, दरमियान में रख दें। तो ये लीजिए जी, अब डेयरी मिल्क का तड़का लगाते हैं। चॉकलेट तो बच्चों की फेवरेट होती है, जौन सी मर्ज़ी ले लें, जौन सी आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हो। ऊपर से आपने इस तरह कद्दूकश करके डालनी है, ऐसे ज़बरदस्त लगेगी। ये सारी नहीं है मैं डाल रही, थोड़ी डाल रही हूँ, बाकी आप खा लीजिएगा। ये देखिए मैंने हाफ़ ही इसमें डेयरी मिल्क ऐड किया है। तो ऊपर से जो बाकी हमने जेली बचा के रखी थी उससे डेकोरेट कर दें। ज़बरदस्त, जितना दिखने में ज़बरदस्त है, खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है। जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए, सबके साथ शेयर करिए, लाइक भी कर दीजिएगा। तो ऊपर से मैंने हल्का सा स्वीट कोकोनट स्प्रिंकल किया है। तो देख लें कितना ज़बरदस्त मीठा बना है। इतना इजी, इतना सिंपल, ना आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी है। तो मैं अभी आपको बॉल में निकाल के दिखाती हूँ कितना क्रीमी इसका टेक्सचर है। तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।